Hello everyone, welcome back to our new class from the chapter Bricks, Bits and Bones. Here we are again with our new topic, that is discovering the Harappan civilization. बेटा लास्ट क्लास में हमने अपने 9 टॉपिक तक कवर कर लिए थे। उसके बाद अब हमारा 10th टॉपिक आता जो कि है आपका डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ नगीन ग्रुप ऑफ स्टडीज़। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सो फार देखो, सबसे पहले डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्कवर करना का मतलब होता है कुछ चीज़ों की खोज करना, उसके बारे में पता लगाना, सारे उसके बारे में जितने भी आर्टिफैक्ट्स वगैरह मिले उन सबको डेसिफर्ड करना, ये सारी क्या होती है बेटा, डिस्कवर करना होता है। तब इसमें क्या हुआ आगे देखते हैं। एज फार एज वी हैव एग्जामिन्ड फेस ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन इन द कंटेक्स्ट हाउ आर्चियोलॉजिस्ट हैव यूज्ड एविडेंस फ्रॉम मटेरियल रिमेन्स टू पीस टुगेदर पार्ट ऑफ ए फैसिनेटिंग हिस्ट्री। बेटा इसमें ये बताना चाहता है बेटा कि हमने एग्जामाइन कर लिया उन फैक्ट्स को जिसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में, जिसमें आर्कियोलॉजिस्ट ने अपने एविडेंस को जो मटेरियल रिमेन्स के रूप में उनको मिले थे उनको टुगेदर पार्ट्स बनाया, एक फैसिनेटिंग हिस्ट्री के बारे में पता लगाने की कोशिश की है। हाउएवर देर इज अनदर स्टोरी एज वेल, एक और स्टोरी भी है बेटा अबाउट हाउ आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर द सिविलाइजेशन, के आर्कियोलॉजिस्ट ने सिविलाइजेशन को कैसे डिस्कवर्ड किया। व्हेन हड़प्पन सिटीज फेल इनटू रून, जब हड़प्पन सिटी आपकी रून में फैल गई थी, मतलब वो ख़त्म हो गई थी, पीपल ग्रेजुएटली फॉरगॉट ऑल अबाउट देम, लोगों ने उनके बारे में क्या बेटा सोचने के बारे में बंद कर दिया। व्हेन मैन एंड वुमेन बिगन लिविंग इन एरिया ऑफ मिलेनिया लेटर, बेटा जो वुमेन लिविंग करते थे बेटा एरिया मिलेनिया में, दे डिड नॉट नो, वो नहीं जानते थे व्हाट टू मेक ऑफ द स्ट्रेंज आर्टिफैक्ट दैट ओकेजनली सरफेस्ड वास्ड बाय फ्लड्स। बेटा अब कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स थे बेटा जो सरफेस वास्ड बाय फ्लड, जैसे बाढ़ वगैरह में उसमें वोस्ट हो गए बेटा, उसके द्वारा बह गए, एक्सपोज बाय सोयल एरोजन के बाद एक्सपोज हुए, और टर्न अप वाइल प्लोइंग ए फील्ड, जब किसी फील्ड को आप प्लो कर रहे हो मतलब उसको जोत रहे हो तब मिले, या डिगिंग फॉर ट्रेजर के लिए आज जब किसी चीज़ को डिग कर रहे हो बेटा तब मिले बेटे। तो इसके बारे में दे डिड नॉट नो व्हाट टू मेक द स्टैंड आर्टिफैक्ट, कि इनका करना क्या है बेटा, जो अलग अलग तरीके से आपके सामने आ रहे थे बेटा। तो सबसे पहले आता है बेटा इसमें फर्स्ट टॉपिक आता है कनिंगम कन्फ्यूजन। बेटा कनिंगम का क्या था बेटा, कन्फ्यूजन। ये आपको पता है बेटा डायरेक्टर जनरल थे बेटा एएसआई के, दैट इज एएसआई के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे बेटा, जिन्हें फादर ऑफ द आर्कियोलॉजिकल साइट भी बोला जाता है। व्हेन कनिंगम द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द एएसआई बिगन आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन इन द मिड 19th सेंचुरी, जब उन्होंने अपनी आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस को स्टार्ट किया, आर्कियोलॉजिस्ट प्रेफर टू यूज़ द रिटन वर्ड। बेटा तो उस किसका इस्तेमाल करते थे, रिटन वर्ड का, एज ए गाइड टू इन्वेस्टिगेशन बेटा, ताकि इन्वेस्टिगेशन हो सके। कनिंगम मेन इंटरेस्ट वाज इन द आर्कियोलॉजी ऑफ द अर्ली हिस्टोरिक में बेटा, एंड लेटर पीरियड में उसका क्या था, इंटरेस्ट था वहाँ पे। ही यूज द अकाउंट्स लेफ्ट बाय चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स। बेटा उन्होंने उन अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जो चाइनीज थे या बुद्धिस्ट थे पिलग्रिम्स, हु हैड विजिटेड द सब कॉन्टिनेंट, जिन्होंने उस सब कॉन्टिनेंट को विजिट कर लिया था बिटवीन द 4th and 7th सेंचुरी टू लोकेट द अर्ली सेटलमेंट, जो कि किस टाइम पीरियड के बीच में, 4th and 7th सेंचुरी के बीच में, ताकि वो क्या अर्ली सेटलमेंट्स को क्या कर सकें बेटा, लोकेट कर सकें। कनिंगम आल्सो कलेक्टेड डॉक्यूमेंटेड एंड ट्रांसलेटेड इंस्क्रिप्शंस। बेटा उन्होंने एक डॉक्यूमेंटेड या ट्रांसलेटेड इंस्क्रिप्शंस को भी कलेक्ट किया ड्यूरिंग इट्स सर्विस में बेटा। व्हेन ही एक्सकेवेटेड साइट्स ही टेंडेड टू रिकवर आर्टिफैक्ट्स दैट ही थॉट हैड कल्चरल वैल्यू। तो उनका जो हमेशा ध्यान रहता था कि किस तरीके के आर्टिफैक्ट्स को उनको लेना चाहिए, तो सबसे मेन उनका रहता था कि एक्सकेवेटेड साइट पे जिनकी कल्चरल वैल्यू बेटा, क्योंकि उनका सबसे ज़्यादा लगाव किसके साथ था, कल्चर के साथ उनका सबसे ज़्यादा लगाव था। ए साइट लाइक हड़प्पा विच वॉज नॉट पार्ट ऑफ द इटिनरी, इटिनरी का मतलब होता है भ्रमण करना बेटा, एक जगह से दूसरी जगह जब आप ट्रैवल करते हो तो उसको इटिनरी बोलते हैं। एक हड़प्पा विच वॉज नॉट पार्ट ऑफ द इटनरी ऑफ द चाइनीज पिलग्रिम्स वाज नॉट नोन एन अर्ली हिस्टोरिक साइट के रूप में इसको नहीं जाना जाता था, डिड नॉट फिट नीटली विद इन दिस फ्रेमवर्क ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो बिल्कुल एकदम से उनकी इन्वेस्टिगेशन में फिट नहीं हो रही थी। सो आल्दो हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स वर फाउंड फेयरली ऑब्टेन ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, हड़प्पन के आर्टिफैक्ट जो फाउंड हुए बेटा 19th सेंचुरी में, एंड सम ऑफ दीज रिच कनिंगम, कुछ को तो किसको मिले बेटा, कनिंगम को, ही डिड नॉट रियलाइज हाउ ओल्ड दीज वर, तो उस चीज़ का वो पता नहीं लगा सके कि वो कितने पुराने थे बेटा, क्योंकि अभी तक उस बात को वो कनेक्ट नहीं कर पाए कि जो भी आर्टिफैक्ट्स उनको हड़प्पन साइट से मिले हैं बेटा वो कितने ओल्ड हैं और वो किससे बिलोंग करते हैं, इस बात का पता उन्हें नहीं चला बेटा। उसके बाद देखिए
तो हाउ ओल्ड दीज वर, ए हड़प्पन सील वाज गिवन टू कनिंगम बाय एन इंग्लिशमैन, बेटे एक इंग्लिशमैन ने उन्हें क्या दी थी हड़प्पन की सील। ही नोटेड द ऑब्जेक्ट बट अनसक्सेसफुली ट्राई टू प्लेस इट विद इन द टाइम फ्रेम, उन्होंने उसको नोट तो किया ऑब्जेक्ट को, लेकिन वो अनसक्सेसफुली उन्होंने उसको टाइम फ्रेम में फिट नहीं कर पाए विद विच ही वाज फेमिलियर, जो उसके साथ फेमिलियर थे। दिस वाज बिकॉज ही लाइक मैनी अदर्स थॉट दैट इंडियन हिस्ट्री बिगेन विद द फर्स्ट सिटीज ऑफ गंगा वैली। वो भी क्या सोचते थे बेटा, जैसे बहुत सारे इंडियन ये सोचते हैं कि हमारे यहाँ पे लाइफ अगर स्टार्ट हुई है तो कहाँ से स्टार्ट हुई, गंगा वैली से स्टार्ट हुई है, जिसके बारे में हम चैप्टर 2 में डिटेल से पढ़ेंगे। गिवन इज स्पेसिफिक फोकस इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट ही मिस द सिग्निफिकेंस ऑफ हड़प्पा, बेटा तो इस प्रकार उन्होंने जो सिग्निफिकेंस था बेटा हड़प्पा का, उसको क्या कर दिया, लूज कर दिया। तो यहाँ पे एक सील आपको दिखाई दे रही है बेटा कनिंगम का स्केच ऑफ द फर्स्ट नॉन सील फ्रॉम हड़प्पा से जो उनको मिली थी बेटा। नेक्स्ट चलते हैं, ए न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन। अब एक ओल्ड सिविलाइजेशन में क्या करेंगे बेटा, सील्स वर डिस्कवर्ड एट हड़प्पा बाय द आर्कियोलॉजी सच एज दयाराम साहनी, बेटा ध्यान रखना बेटा, एक दयाराम साहनी भी एक नेम आता है बेटा, जो कि किस में आता है, आपकी ओल्ड सिविलाइजेशन के रूप में आता है। तो इसका नाम क्या था बेटा, दयाराम साहनी था। 20वीं सेंचुरी में इन लेयर दैट वर डेफिनेटली मच ओल्डर देन अर्ली हिस्टोरिक लेवल से क्या थी बेटा, डेफिनेटली मच ओल्डर थी। इट वाज देन देयर सिग्निफिकेंस बिगन टू रियलाइज दैट अनदर आर्कियोलॉजिस्ट, एक और आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था राखल दास बनर्जी, फाउंड द सिमिलर सील सेट मोहनजोदाड़ो, बेटा उनको भी सिमिलर सील मिली है, कहाँ पे मिली है, मोहनजोदाड़ो में मिली है। लीडिंग टू कंजेक्टर दीज साइट वर पार्ट ऑफ ए सिंगल आर्कियोलॉजी कल्चर, तो इससे ये पता लगता है कि ये सारी की सारी आर्कियोलॉजी कल्चर एक ही साइट का पार्ट है, क्योंकि सील अलग जगह से तो मिली है लेकिन उनमें भी क्या है कि सिमिलरिटी पाई गई है। तो बेस्ड ऑन दीज फाइंड्स इन 1924 जॉन मार्शल, जो कि डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के, अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ न्यू सिविलाइजेशन, तो उन्होंने अनाउंस किया एक डिस्कवरी न्यू सिविलाइजेशन की इन द इंडस वैली में टू द वर्ल्ड, की इंडस वैली में एक नई सिविलाइजेशन मिली है बेटा, जो कि वर्ल्ड की क्या है बेटा, सबसे नई सिविलाइजेशन के रूप में हमें मिली है। एस एन रॉय नोटेड इन द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, तो एस एन रॉय ने नोटेड किया बेटा स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में, मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 ईयर ओल्डर, बेटा मार्शल ने क्या कर दिया बेटा, लेफ्ट कर दिया इंडिया को 3000 ईयर ओल्डर। देन ही फाउंड हर, दिस वाज बिकॉज सिमिलर टिल देन अनआइडेंटिफाइड सील वर फाउंड एट एक्सकेवेशन, क्या थी बेटा, सील क्या थी बेटा, एक्सकेवेशन में क्या थी, फाउंड थी। तो इस तरीके से हमने क्या किया बेटा, he had found that this was because similar till then unidentified seal were found at excavation at Mesopotamian sites में, बेटा कहाँ पे मिली है वो, मेसोपोटामियन साइट्स पे मिली हैं। तो इट वाज देन द वर्ल्ड न्यू नॉट ओनली ए न्यू सिविलाइजेशन, तब वर्ल्ड को एक नई सिविलाइजेशन ही नहीं बट आल्सो ए कंटेम्प्रेरीज विद द मेसोपोटामिया के बारे में भी पता लगाया। तो इस प्रकार एस एन रॉय ने क्या किया बेटा, स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के बारे में बताया। मार्शल ने इंडिया को लेफ्ट कर दिया बेटा 3000 ईयर ओल्डर देन ही फाउंडर, बेटा कि 3000 ईयर लेटर है बेटा, वो 3000 साल पुरानी है बेटा। इनफैक्ट जॉन मार्शल एज डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई मार्क्ड ए मेजर चेंज इन इंडियन आर्कियोलॉजी में, क्या किया बेटा, एक मेजर चेंज किया। ही वॉज द फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट टू वर्क इन इंडिया में, जो काम करते थे बेटा, और ब्रोट दिस एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ग्रीस में क्रिएट टू द फील्ड। मोर इम्पोर्टेंटली थ्रो लाइक कनिंगम ही वाज द इंटरेस्टेड इन स्पेक्टेकुलर फाइंड्स, बेटा वो तो इंटरेस्टेड थे, किसमें थे, स्पेक्टेकुलर फाइंड्स में इंटरेस्टेड थे। ही वॉज इक्वली कीन टू लुक फॉर पैटर्न ऑफ एवरीडे लाइफ, और उनका जो मेन रास्ता था बेटा वो क्या था कि वो एक ऐसी चीज़ देखते थे बेटा जो किससे रिलेटेड हो बेटा, पैटर्न ऑफ एवरीडे लाइफ से रिलेटेड हो। मार्शल टेंडेड टू एक्सकेवेट अलोंग रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट्स, बेटा मेजर यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द माउंट इग्नोरिंग द स्ट्रेटिग्राफी ऑफ द साइट के बारे में उन्होंने नहीं देखा। दिस मीन दैट ऑल द आर्टिफैक्ट रिकवर्ड फ्रॉम द सेम यूनिट वर ग्रुप टुगेदर, उनको क्या किया गया बेटा, ग्रुप्ड टुगेदर इवन इफ दे वर फाउंड एट डिफरेंट स्ट्रेटोग्राफिक लेयर्स, उनको कहाँ पे मिली है बेटा, डिफरेंट स्ट्रेटिग्राफिक लेयर्स पे मिली है। एज ए रिजल्ट वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द टेक कंटेक्स्ट ऑफ दीज फाइंड्स वाज इनवर्टिबली लॉस्ट, बेटा तो उनकी जो इन्फॉर्मेशन थी कॉन्टेक्स्ट की वो क्या हो गई बेटा, इनवर्टिबली लॉस्ट हो गई है। तो आज की क्लास में इतना ही, 10.2 तक आज हम करेंगे, बाकी अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।